हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। अब तक हमने पढ़ा जब हम शेयर्स को एट पार पर इशू करते हैं और एट प्रीमियम पर इशू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जब हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं और कैश बुक का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 10 रुपये का, उसकी फेस वैल्यू कितने रुपये की है, 10 रुपये की। अगर किसी कारणवश कंपनी को उसे मार्केट में 8 रुपये पर बेचना पड़ रहा है, तो जो 2 रुपीज़ का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। जब हम शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम पर मार्केट में इशू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। देखिए, कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, कुछ कंडीशंस होती है। आइए देखते हैं हम कंडीशन नंबर फर्स्ट। At least 1 year must have elapsed in since the company become entitled to the commence of business। देखिए, कंपनी को कम से कम लगभग 1 वर्ष हो चुका हो अपने बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई कंपनी होती है वो कभी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी इशूड सच टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी ने ऐसे शेयर्स पहले इशू कर रखे हो। मान लीजिए कंपनी ने फर्स्ट टाइम हमने क्या कर रखा होगा, डिस्काउंट पर इशू शेयर कर चुकी होगी। उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। An ordinary resolution to issue the shares at discount has been passed by the company in the general meeting। कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक जनरल मीटिंग के अंदर एक रिजोल्यूशन पास करना होता है। ऑफ शेयर होल्डर्स एंड सैंक्शन ऑफ द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ बीन ऑब्टेन। यानी कि जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको अंडर रहते हुए उन्हें क्या करते हैं, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो उसके बाद ही कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। द रिजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच द शेयर्स आर टू बी इशूड, बट द रेट ऑफ डिस्काउंट मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ द फेस वैल्यू। देखिए, कंपनी कभी भी 10% से एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर नहीं इशू कर सकती, लेकिन अगर उसको 10% डिस्काउंट से ऊपर हमें इशू करना पड़ता है, कंपनी इशू करती है, तो उसको क्या करना करता है, एक स्पेसिफाई रिजोल्यूशन क्या करना पड़ता है, मतलब अपने जो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा और परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। सारे जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद ही ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है। द इशू मस्ट बी मेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द सैंक्शन ऑफ द कंपनी लॉ। जब कंपनी लॉ सैंक्शन कर देती है यहाँ पे डिस्काउंट पे आप इशू शेयर कर सकते हो, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, हमें शेयर्स को इशू करना पड़ता है ऑफ द कंपनी लॉज ट्रिब्यूनल और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अलाउ। यानी कि 2 months के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, हमें उसको शेयर्स को इशू करना पड़ता है। देखिए, प्रीमियम के पर शेयर को इशू करने के लिए कंपनी को किसी प्रकार का रिजोल्यूशन पास करना नहीं हो सकता। कंपनी आराम से शेयर्स को इशू कर सकती है प्रीमियम पर, लेकिन डिस्काउंट पर इशू बहुत ही रेयर चांस, ये कुछ कंडीशन होती है, इनको फुलफिल करते हुए ही कंपनी क्या करती है, शेयर को डिस्काउंट पर इशू करती है। अब देखिए, इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। शेयर को डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है। प्रीमियम हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, वो एज अ प्रॉफिट होता है हमारा। जो डिस्काउंट होता है वो एज अ लॉस होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हम मान लीजिए हमने अलॉटमेंट के साथ ही हमारा डिस्काउंट है, तो हम अलॉटमेंट की एंट्री देखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारे किसकी, डिस्काउंट की। उसके बाद हम जो हमारा ये शेयर डिस्काउंट अकाउंट है, ये किस नेचर का होता है, ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, इसलिए इसको हमें राइट ऑफ करने के लिए या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। बेटा, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट। तो जो हमारे शेयर डिस्काउंट अकाउंट होता है, इसको हम किससे राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अब देखिए, इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड अंडर द हेड अदर करंट या नॉन करंट एसेट्स। जो हमारा ये शेयर डिस्काउंट अकाउंट है, इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेड अदर करंट या नॉन करंट एसेट्स के अंदर इसको क्या करते हैं, हम शो करते हैं।
ठीक है बेटा, आया आपको समझ में। इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट हमने पढ़ लिया, इश्यू ऑफ शेयर एट पार पढ़ लिया, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने कर लिया शेयर इश्यू एट डिस्काउंट। बस ये याद रखना, शेयर डिस्काउंट क्या हो जाता है, हमारा डेबिट होता है अलॉटमेंट की एंट्री के साथ, और प्रीमियम क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस होते हैं। इनको हम किससे राइट ऑफ करते हैं, जो हमारा डिस्काउंट होता है इसको सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश बुक की। कई बार बेटा क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि दे दिया जाता है कि आपको कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है, तो उसमें जो हमारी जो बैंक की जो एंट्री होती है ना, जिसमें हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, तो बेटा जो हमारी बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है उसको हम कहाँ करेंगे, स्पेसिफिक जो बुक बनाएंगे कैश में, और जो हमारी ड्यूज की एंट्री होती है उसको हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे, जर्नल के अंदर पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम कैश बुक से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। A limited company offered for subscription 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share and 5,000। देखिए यहाँ तक कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक है और 2 रुपए उन्होंने प्रीमियम के लिए, यानी कि 12 रुपए का शेयर बेचा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसके बाद 5,000 और शेयर है उनके पास। कौन से शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। द अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर वाज पेएबल एज 10। जो इक्विटी शेयर्स के अमाउंट है वो कैसे कैसे मंगाई, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, इंक्लूडिंग अ प्रीमियम, प्रीमियम भी इसी में इंक्लूड है, जो 2 रुपए का प्रीमियम वो अलॉटमेंट के साथ आया है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 पर शेयर, ये तो है हमारे इक्विटी शेयर की अमाउंट। अब हम देखिए प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट कैसे मंगाई है। ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 4 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए ऑल द शेयर्स वाज फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको कैश बुक और जर्नल में इनकी एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो बेटा जितनी भी एंट्रीज हम करते थे बैंक से रिलेटेड उसको डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे किसके अंदर, कैश बुक के अंदर, और जो हमारी ड्यूज की जो एंट्री होती है उसको कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, जर्नल के अंदर। अब देखिए इसमें दोनों टाइप्स के हमारे पास शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। ठीक है, तो आज हम आपको दोनों की करके देखेंगे कि इनकी सब एंट्री कैसे की करते हैं, हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसे आएंगे, किससे आएंगे, इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन और टू 10% शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या बनानी है, कैश बुक बनानी है। तो बैंक अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, कैश बुक लिखेंगे। कैश बुक के लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और जर्नल प्रिपेयर करेंगे, दोनों साथ साथ में प्रिपेयर करते चलेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या हुआ बेटा, डेबिट हुआ। किससे डेबिट हुआ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 10,000 शेयर थे, 3 रुपए का था, 30,000 आ जाएंगे। 5,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 3 रुपए थे हमारे, तो 15,000 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसकी हम अपनी ड्यू की एंट्री करते हैं। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी उसके बाद में बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000, 10% शेयर एप्लीकेशन 15,000, ट्रांसफर कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000। ठीक है, उसके बाद हमारी एंट्री होती है किसकी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री होती है, फर्स्ट हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है, तो हम ड्यू की एंट्री कर लेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है 5 रुपए, 10,000 शेयर थे 50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट 20,000, 5,000 शेयर थे 4 रुपए मंगाए तो कितने हो गए 20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30। देखिए अब इसमें बेटा 3 रुपए तो अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपए किसके, हमारे प्रीमियम के हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में जाएंगे 30,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे 20,000। तो 10% शेयर कैपिटल अकाउंट ये 20,000। ठीक है, अब इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते तो क्या आ जाता है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आती है नहीं एंट्री। तो अब यहाँ पे हमारे पास कैश बुक दे रखी है, तो कैश बुक क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, किससे हो जाएगी,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। ठीक है, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। उसके बाद हम करते हैं फाइनल कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। तो देखिए 10,000 शेयर थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगाए 4 रुपए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000, ये इक्विटी शेयर्स के लिए है। प्रेफरेंस शेयर के लिए 5,000 शेयर थे, मंगाए कितने हमने 3 रुपए मंगाए हैं, तो 5 ये 15,000। 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 15,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000। अब फिर बेटा इसकी अमाउंट रिसीव होगी तो वही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे कैश बुक दे रखी है तो कैश बुक क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। किससे हो जाएगी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000, टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15,000। टोटल अमाउंट ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,70,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,70,000, 1,70,000। अब ये अमाउंट कहाँ पे शो करेंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या कर देंगे, इसको शो कर देंगे। ठीक है बेटा, आया आपको समझ में। जब क्वेश्चन में कैश बुक दी जाती है तो कैश बुक हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, दोनों हम साथ में लेके चलते हैं, जर्नल भी और हमारी कैश बुक भी। ठीक है, दोनों के अंदर ट्रांजेक्शन साथ साथ करते चलेंगे, जो कैश की आएगी उसको कैश में ट्रांसफर करते चलेंगे, जिसको जर्नल में करना है उसको जर्नल में करते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, एंड हमने कैश बुक भी पढ़ लिया साथ साथ में। जब क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनाने के लिए बोल रखा हो तो हमें एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।